प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ आपको एमएस क्लासेस मेडिकल ऑफ साइंस के इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कक्षा 12 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला बल। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था वैद्युत आवेश कहाँ से आया, फिर हमने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र क्या है, फिर हमने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, फिर हमने जाना वैद्युत द्विध्रुव क्या है, फिर हमने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में और अच्छी स्थिति में। अब वैद्युत द्विध्रुव से ही एक रिलेटेड टॉपिक है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे सिमिलर चार्ज बिखरा हुआ हो, तो वहीं पे एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। तो चलिए इसको थोड़ा फिगर के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। सपोज करते हैं ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई इधर को है। चलिए थोड़ा और इसको बढ़ा लें, हमारा वैद्युत क्षेत्र इधर को है। फिर हम क्या करें कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा है, वैद्युत द्विध्रुव। पहले वैद्युत द्विध्रुव को देख लेते हैं क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आपने जाना है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम है जिसपे दो आवेश परंतु दोनों आवेशों की प्रवृत्ति कैसी होगी, क्या होगा? जिसपे दो आवेश, एक आवेश होगा -q का, दूसरा, मतलब कहने का ये मतलब है कि आवेश का परिमाण तो सेम होगा लेकिन इनकी प्रवृत्तियां अलग अलग होंगी। अगर एक ऋणात्मक प्रवृत्ति का है तो दूसरा धनात्मक प्रवृत्ति का है। और दूसरी जरूरी कंडीशन ये है कि इनके बीच की दूरी थोड़ी छोटी होगी, मतलब 2 ईयर होगी। यदि इनका ये मध्य बिंदु है तो ये दूरी l और ये भी दूरी l। ये सब हमने पिछले वीडियो में जान चुका है। अब हमको पढ़ना क्या है कि एक वैद्युत क्षेत्र है, उसमें क्या रखा गया है, द्विध्रुव रखा गया है। तो द्विध्रुव का यही सिस्टम में होता है कि इस पे दो आवेश होंगे, ये -q का, ये +q का। आपने पढ़ा आवेशों की प्रवृत्ति मतलब उनका जो परिमाण तो सेम होगा लेकिन चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे। अगर एक आवेश ऋणात्मक है तो दूसरा आवेश बच्चों कैसा होगा, धनात्मक होना चाहिए। चलिए दूरी 2l, दूरी 2l कहने का मतलब ये है कि इनके बीच की दूरी अल्प मतलब बहुत छोटी होगी। और यदि ये मध्य बिंदु तो ये भी दूरी है और ये भी दूरी है। बच्चों आपको याद होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर आपको याद हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको E से दिखाते हैं, तो E के लिए आपको क्या फार्मूला मिला था, E=F/Q मिला था। E=F/Q, लगने वाला बल और जिस आवेश पे बल लगता है उसके अनुपात को आप कहते थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए थोड़ा F को यहाँ से अकेले कर देते हैं। F को अकेले करने का यही मतलब है कि Q इधर देखिए डिवाइड मतलब भाग कर रहा है, तो बराबर किधर लाएंगे तो जाहिर सी बात है गुणा कर लेगा। तो ये बराबर आपको मिला Q × E। बहुत लोग इसको डायरेक्ट जानते भी होंगे, F बराबर QE, F बराबर क्या, QE। और देखिए ये अलग अलग, ये वैद्युत क्षेत्र क्या करना चाहेगा, ये वैद्युत क्षेत्र इस द्विध्रुव को अपनी दिशा में संरेखित करना चाहेगा। ये वैद्युत क्षेत्र इस वैद्युत द्विध्रुव को अपनी दिशा में ऐसे संरेखित करना चाहेगा। और चाहने से कुछ नहीं होगा, इसको बल लगाना पड़ेगा। और ये कितना बल लगाएगा, F बराबर QE। मतलब ये इसको इस दिशा में F बल लगाएगा और इस दिशा में F बल लगेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र चाहेगा कि ये जो द्विध्रुव है मेरी दिशा में संरेखित हो जाए। तो दोनों सिरों पे बल लगेगा और बल का मान सेम होगा। क्यों सेम होगा, देखिए यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q, बस माइनस प्लस का फेर है, प्रवृत्ति की बात है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र दोनों के सेम ही है ना E, तो यहाँ पे भी F लगेगा, यहाँ पे भी F। अगर इसको F1 और इसको अगर हम F2 मान लें तो हम कह सकते हैं F1 = F2। क्यों, क्योंकि ये भी QE और ये भी QE। हम अभी इनकी प्रवृत्ति की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए हम दूसरी भाषा हम क्या कह सकते हैं कि इनके दोनों सिरों पे बल लगा है, इनके दोनों सिरों पे क्या लगा है, बल। और यह बल को संरेखित करने का प्रयास करेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। मतलब दोनों सिरों पे समान परिमाण का, परिमाण समझते हैं ना, जैसे दुकान पे गया 5 किलो आलू ले गए, 5 किलो आलू लेना, तो जो 5 है 5
जो 5 है वो परिमाण और किलो क्या है बच्चों, मात्रक। तो ये परिमाण मतलब मात्रा, क्वांटिटी होती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि दोनों सिरों पे बल लगेगा, बल का मान तो समान है कि यहाँ पे भी क्यू ही, यहाँ पे भी क्यू ही, लेकिन डिफरेंस है थोड़ा सा, एक क्यू ही उधर को इसको ले जाने का प्रयास कर रहा है और एक क्यू ही इधर को, मतलब दो बल बराबर लग रहे हैं लेकिन दोनों की दिशा क्या है, भिन्न भिन्न है। और दो लोगों को हम लोग युग्म भी बोलते हैं कभी कभी, क्या युग्म, युग्म माने जोड़ा होता है ना, युग्म माने जोड़ा। तो बलों का ऐसा जोड़ा जिनका मान समान, जैसे यहाँ पे देखिए क्यू ही, बलों का ऐसा जोड़ा जिनका मान क्या हो बच्चों, समान हो, परंतु वे विपरीत दिशा में लगे। कैसी दिशा में, विपरीत दिशा में लगे। तो ऐसे सिस्टम को आप लोग प्रत्यानयन बल युग्म बोलते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म बोलते हैं। जो किस बल को आप प्रत्यानयन बल युग्म माने जोड़ा, और क्यों ऐसा कोई सिस्टम हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, दो बल लगे, दोनों के परिमाण तो थे सेम सेम, लेकिन क्यू ही, लेकिन दोनों की दिशा क्या है, भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार के सिस्टम को आप बोलते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। फिर हम बात करते हैं, तो अभी तक किसी कोई डाउट, आप बच्चों स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं। अब बात करते हैं कि ये संरेखित करने का तो प्रयास करेगा, तो प्रयास करने का मतलब बल लगाएगा, और बल लगाने में कुछ इसको वर्क भी करना पड़ेगा। अगर बल लगाए तो वर्क होगा ना, इसलिए इसके बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखते हैं। अच्छा ये देखिए, अभी हमें पढ़ा, ये देखिए वैद्युत क्षेत्र इससे कुछ कोण बना रहे हैं। इस कोण को हम मान लेते हैं थीटा, करते हैं ना, दो रेखाओं का झुकाव कोण कहलाता है, दो रेखाओं का झुकाव क्या कहलाता है, कोण। यहाँ पे मान लेते हैं थीटा कोण। और आपको यदि याद हो 11th में आपने बीमी विश्लेषण वाले पाठ में पढ़ा है, अगर मान लीजिए यू राशि इसको चल रहा है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कर सकते हैं कि इसको इसे कंपोनेंट मतलब घटक में तोड़ सकते हैं। नीचे वाले घटक को आप बोलते हैं यू cos थीटा और यू sin थीटा, अरे मतलब ये लंबवत घटक और ये क्षैतिज घटक। इसी तरह हम इसको तोड़ते हैं, 2l को चले तोड़ते हैं, ये घटक ऐसे तोड़ देते हैं, दूसरा घटक ऐसे तोड़ देते हैं। हमको एक ही घटक से काम है, इस घटक को हम मान लेते हैं बच्चों, क्या लगाएंगे, लंबवत वाला है, साइन लगाना चाहिए, 2l sin थीटा। किसी कोई दिक्कत, हमने क्या किया, प्रत्यानयन बल युग्म की बात बार बार कर रहे हैं। प्रत्यानयन बल युग्म मतलब दो बलों का जोड़ा है जो अलग अलग सिरों पे काम करेंगे, दोनों का मान समान होगा, परंतु वे दोनों अलग अलग दिशाओं में कार्यरत रहेंगे। मतलब कार्यरत किस लिए कार्यरत है, ये वैद्युत द्विध्रुव को संरेखित करके इसी दिशा में प्रवाहित कराना चाहते हैं। चलिए, तो इसमें जितना भी वर्क करना पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं कि बल युग्म आघूर्ण। क्या कहते हैं, बल युग्म आघूर्ण। इसको हम टर्क्यू से पढ़ना चाहिए, इससे टर्क्यू से। एक इसका सिंबल बच्चों, बल युग्म, जैसा लग रहा है बल युग्म आघूर्ण, टर्क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो टर्क्यू का क्या होता है कि जैसे ये तभी आएगा कि दो बल लगेंगे और दोनों की दिशा विपरीत होगी, मान सेम सेम होगा। टर्क्यू का होता है कि एक बल का परिमाण, एक बल का क्या परिमाण मतलब यह, और दोनों के बीच की लंबवत इंटू दोनों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी यही है 2l sin थीटा। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम इधर f का मान रख देते हैं। f का मान क्या कर देते हैं, रख देते हैं। f का मान हमको तो लग रहा है कि बहुत पहले पता है, f बराबर q ही, f बराबर q ही, सिर्फ एक बल का मान नहीं, दोनों का रख देते हैं इंटू 2l sin थीटा। फिर हम कुछ करते हैं कि क्या करें, 2ql को एक साथ लिख लेते हैं। ध्यान देखिए, 2 कुछ नहीं किए हैं, बस इनको 2 को फिर q फिर l एक साथ रखें, कुछ फायदा होगा, क्या फायदा होगा देखते हैं। ये sin थीटा, तो 2ql को आप कुछ कहते हैं बच्चों, अगर आपको याद हो तो p बराबर क्या होता है, 2ql याद है, p बराबर 2ql, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो 2ql को आप क्या कहते हैं, p कहते हैं, और इतने की जगह p हम रख सकते हैं इंटू p sin थीटा। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव को संरेखित करने में किया गया कार्य है, चाहे इसी को टर्क्यू बल युग्म आघूर्ण कहते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करें। चलिए फिर क्या करते हैं, चाहे तो आप इधर टर्की का मान हिंदी में भी लिख सकते हैं ना, हिंदी में जैसे कि टर्की बराबर एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण मतलब क्वांटिटी, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना। एक बल का परिमाण और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत, ये सब हिंदी का फंडा है, बाकी आप समझ सकते हैं। अगर आपको टर्की निकालना है तो दोनों बल में से एक बल उठाइए और इनके बीच की लंबवत दूरी क्या करिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर टर्की बराबर PE sin थीटा। इसके साथ ले लीजिए, लेना चाहेंगे तो हम आगे की बात करेंगे अब। चलिए तो हमको मिला टर्की बराबर PE sin थीटा। तो इसमें हम एक कंडीशन लगाते हैं कि मान लीजिए थीटा मैक्सिमम कब होगा, थीटा मैक्सिमम, थीटा अधिकतम कब होगा, मैक्सिमम मैक्स लेंगे, मैक्स अधिकतम पहले बोले मैक्सिमम, थीटा मैक्सिमम तब होगा जब, सॉरी थीटा बोलेंगे, टर्की मैक्सिमम तब होगा जब थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री, 90 एक होता है ना, हाईएस्ट वैल्यू होती है। तो चलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो टर्की को आप टर्की मैक्सिमम कहेंगे तब जब साइन थीटा की जगह होगा साइन 90 तब, और साइन 90 का मान आप सब लोग भली बात ही जानते हैं ए, तो टर्की बराबर क्या मिलेगा PE, ठीक है, टर्की मैक्स बराबर V इंटू E। क्यों, यहाँ पे आप कोष्टक में लिख सकते हैं साइन 90 इक्वल टू 1। ठीक, अगली कड़ी में बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कहाँ लिखे हैं, वैद्युत क्षेत्र में। सपोज करिए फिर से ये एक हमारा वैद्युत क्षेत्र है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये -q ये +q, बीच की दूरी आप जानते हैं। चलिए मान लीजिए ये कोण कुछ कोण पे रुका है थीटा में। चलिए तो आप समझ सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की साइड ले लेते हैं और इसको संरेखित करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, परंतु ये इसके विरुद्ध कुछ काम करेगा और अपनी स्थिति कुछ ऐसे कर लेता है। सपोज कर लीजिए ऐसे, ये +q ये माइनस, और ये जो पूरा टोटल कोण है ये बदल के हो जाता है थीटा, कोण बदल क्या होता है थीटा। तो यही कार्य हमको निकालना है कि वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है तो उसको घुमाने में कितना काम करना पड़ता है। पिछले भी जस्ट टॉपिक हमने पढ़ा, टर्की बराबर हमने बच्चों क्या पढ़ा था, टर्की बराबर PE sin थीटा, टर्की बराबर PE sin थीटा। हमको क्या निकालना है, कार्य निकालना है, वर्क निकालना है। क्या कैसा वर्क निकालना है कि यदि एक वैद्युत द्विध्रुव से आप भली बात ही परिचित हो चुके हैं, यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव एक वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उसको घुमाने में किया गया है, और कहां से कहां तक घुमाया गया है, देखिए θ1 से θ2, ठीक है। तो इसके लिए घुमाने में मतलब इसको इधर संरेखित करने का प्लस इधर अगर आप काम कर रहे हैं, इसको लेके आ रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उसको संरेखित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वैद्युत द्विध्रुव इधर को आ रहा है, तो उसके विरुद्ध आप कुछ बल लगा रहे हैं तो आपको कार्य मिलेगा। कार्य मतलब θ1 से θ2। हम मान ले रहे हैं कि आपको कार्य करने में आपके द्वारा किया गया जो बच्चों विस्थापन है, एक्चुअली यहाँ पे एंगल घूम रहा है, विस्थापन नहीं, विस्थापन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन। मान लेते हैं कोणीय विस्थापन dθ है, तो किया गया कार्य W बराबर होगा समाकलन dθ। और आप एक बात पहले से एज्यूम करके चलिएगा, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है P, इस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है P। अब ये समाकलन पूछता है, लिमिट लगाना पड़ेगा ना यार, लिमिट मतलब कहां से कहां तक, तो कहां से कहां तक, θ1 से लेके θ2, यही ना, θ1 से लेके θ2। तो हम थोड़ा फिगर को हटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए। चलिए
अभी तक हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस हमने कार्य बराबर लिखा को, ये क्या था, बलयुग्म गुण इंटू कोणीय विस्थापन, कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक। फिर W बराबर क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2। सर्किट हमारा अभी जस्ट पिछले वीडियो में पढ़े पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा हो गया। चलिए W बराबर पी ई साइन थीटा। तो फिर हमको लग रहा है ये किया गया कार्य विरुद्ध है, कैसा कार्य है, विरुद्ध। आपने देखा ना वैद्युत क्षेत्र उसको उधर संरेखित करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन हमने इधर को उसको घुमाया तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत काम किया। और बच्चों समाकलन उसी का होता है, खास करके 12 वाले ध्यान में, समाकलन उसी का होता है, जैसे थीटा पी की साइन थीटा इंटू डी थीटा, बार बार ध्यान में, जैसे डी थीटा, इसके बाद थीटा लगा तो थीटा का करेंगे, पी ई लगा तो ई वालों का करते हैं, और जिसका नहीं करेंगे उसको कहाँ निकालेंगे, बाहर, कांस्टेंट को कहाँ निकालेंगे, बाहर। अंदर क्या बचा बच्चों, साइन थीटा इंटू डी थीटा। बच्चों साइन का जो समाकलन होता है वो एक्चुअली होता है माइनस कास थीटा। साइन का समाकलन बच्चों क्या होता है, माइनस कास थीटा। तो चलिए साइन का समाकलन लिखते हैं, माइनस कास थीटा। साइन का समाकलन होता है माइनस कास थीटा। आप याद रखिएगा किसी का भी समाकलन करने के पश्चात आप उसको बड़े वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। तो साइन का बच्चों में क्या होता है, माइनस कास थीटा, कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगा लीजिए, θ1 इंटू θ2। समाकलन करेगा थीटा नहीं यूज करते हैं। तो फिर W बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस को सामने ले लेते हैं, ये हो जाएगा पी ई, हो जाएगा ना, माइनस सामने ले लिया। फिर देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, लिमिट हटाने का तरीका है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, ऊपर वाली लिमिट क्या है, θ2, तो हो जाएगा cos θ2 माइनस लोअर लिमिट cos θ1। किसी भी समाकलन में लिमिट हटाने का यही तरीका होता है कि आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को बच्चों क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। चलिए हम तो माइनस काउंट कर लेते हैं, माइनस बच्चों क्या कर लेते हैं, काउंट। आप इसकी सर्वना चार्ज ले लीजिए, माइनस काउंट करेंगे, देखते हैं क्यों कर रहे हैं, ये आपको चंद क्षणों में पता चल जाएगा। तो माइनस काउंट करने का यही मतलब है कि पी ई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से माइनस काउंट करने का ये मतलब माइनस बाहर निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस, और जो भी माइनस है वो प्लस, और जो भी प्लस है वो माइनस, मतलब θ1 हो जाएगा प्लस और θ2 क्या हो जाएगा माइनस। थोड़ा प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, cos θ1, समझ रहे ना, माइनस या तो माइनस आप गुणा कर दीजिए, जैसे ही माइनस गुणा करेंगे ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस, तो cos θ1 प्लस में, लेकिन cos θ2 किस में बच्चों, माइनस। ये आपके वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा को घुमाने में किया गया, ठीक है। ये आपको क्या है, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। अब इसके लिए हम कुछ स्पेशल केस पढ़ते हैं कि कब क्या होगा। केस नंबर 1, चलिए केस नंबर 1 ही पढ़ लेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो केस नंबर 1 में हम यूज करते हैं, यदि θ1 बराबर 0, θ1 बराबर क्या होगा 0, और θ2 बराबर क्या होगा थीटा। तो चलिए देखिए क्या होगा, ये वैल्यू इधर रखते हैं। तो पी ई θ1 की जगह क्या यूज करना बच्चों, 0, तो रख देते हैं cos 0 डिग्री, समझ रहे ना, डिग्री ऐसा सिस्टम, cos θ2 की जगह थीटा, cos थीटा। तो W और बच्चों क्या हो जाएगा, पी ई, cos 0 का मान कौन बताएगा, 1, cos 0 का मान 1, और cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। ये आपकी इस कंडीशन में फार्मूला है, W बराबर पी ई 1 माइनस cos थीटा, मतलब केस नंबर 1 में आपका ये फार्मूला है, W बराबर पी ई 1 माइनस cos थीटा। आप इसके साथ ले लीजिए, केस नंबर 2 की बात करते हैं, केस गलत लिखने का, केस सेकेंड की बात करते हैं। यदि θ1 फिक्स 0,
लेकिन थीटा टू बराबर बच्चों क्या होगा 90। चलिए वैल्यू रखते हैं, एकदम ईजी है वैल्यू को पढ़िए फटाक से। W बराबर P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, कोई तो आपका फार्मूला है। चलिए तो थीटा 1 की जगह क्या रखना है, थीटा 1 की जगह आपको रखना है 0 डिग्री, तो cos 0। थीटा 2 की जगह बच्चों 90 डिग्री, और cos 0 का मान, cos 0 का मान बच्चों होता है 1, और cos 90 का मान 0। तो एक में से 0 जाएगा क्या बचेगा, एक ही रह जाएगा, और एक का किसी में गुणा करते हैं तो वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपके केस नंबर 2 के लिए। केस नंबर 2 में आपने क्या पुट किया था, थीटा 1 बराबर 0 डिग्री और थीटा 2 बराबर 90। फिर हमने वैल्यू cos 0 का मान लिया, cos 90 का मान 0। ठीक है, W बराबर P। अब इसके साथ ले लीजिए, केस नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। चलिए केस नंबर 3 के बारे में बात करें बच्चों। तो केस नंबर 3 के बारे में क्या होगा कि थीटा 1 बराबर 0 और थीटा 2 बराबर रख देते हैं 180। चलिए फार्मूले में रखें। केस थर्ड के बारे में बात करते हैं। थीटा 1 बराबर 0, थीटा 2 बराबर 180। तो W बराबर P E। फिर थीटा 1 की जगह क्या यूज करना है 0 डिग्री, तो दैट इज cos 0, एंड थीटा 2 की जगह 180 डिग्री। ये बस कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन, कुछ कंडीशन पे निकालते हैं। आप भी चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ भी कंडीशन पे। थीटा 2 की जगह बच्चों क्या रखेंगे 180। चलिए फिर से cos 0 बार बार आ रहा है, तो cos 0 का मान, cos 180 का मान -1 होता है, लेकिन ध्यान से आप याद रखिएगा cos 180 की वैल्यू -180 है। ठीक है, इसको ऊपर याद रखिएगा। क्या देखिए P ले लीजिए, cos 0 की जगह cos 0 की वैल्यू 1 और cos 180 को -1। तो बच्चों एक्चुअली में माइनस माइनस होता क्या है, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा ना। cos 180 माइनस पहले था, माइनस माइनस मिलके प्लस, एक एक क्या हो जाएगा 2। तो 2P। आपने 3 स्थितियां पढ़ी, थीटा 1 बराबर 0 होगा तो क्या होगा, थीटा 2 पे थीटा 2 पे 90, फिर थीटा 2 पे 180, और थीटा 1 0 0 0 पुट याद करने का तरीका है कि थीटा 1 हर जगह 0 आपने पुट किया है, एक बार थीटा 2 बराबर थीटा, फिर 90, फिर 180, 90 का अंतराल आप चलाते गए हैं। तो इस वीडियो के बाद में ही समाप्त करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और मेरे ख्याल आप साइंस पे बने रहें। धन्यवाद।